कोपर विपक्ष करंजाडे दोघांमध्ये के 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 फॉर कोपर के फॉर करंजाडे. क्षेत्रक्षणाची विवेचना करून घ्या. आपल्याकडे वेळ भरपूर कमी आहेत. पंचांना विनंती असेल सलामीचे फलंदाज आलेत मैदानाच्या आतमध्ये. क्षेत्रक्षणाची विवेचना करून घ्यायची सिद्धिविनायक कोपर संघ आणि त्यांना फाईट करतोय तो मात्र करंजाडे संघ. सलामीचे फलंदाज सागर आणि जय भोईर अशी जोडी ओपनिंग जोडी आणि गोलंदाज सलामीचा गोलंदाज डावखोरा गोलंदाज गोविंदा पाटील. चार षटकांचा सामना 24 चेंडूचा खेळ. चेंडूची पाहणी होतोय दोन्ही फलंदाजाच्या माध्यमातून. दोघांच्या हातामध्ये बॅट आणि एक येणार विस्फोटक आणि स्फोटक तंत्रशुद्ध गोलंदाज गोविंदा पाटील. निर्णय चाललाय गोलंदाजी पहिली कोणाला द्यायची काय करायचं. डेक्स भाई अतिशय दमदार मेहनत अमोल पाटील. हॅलो तर हर्षल मात्रे पेठ या खेळाडूसाठी सनराइज ग्रुप बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स निखिल केनी रोनक परदेशी आणि प्रसाद केनी यांच्या वतीने हर्षल आपल्याला या फलंदाजीसाठी शुभेच्छा आल्यात. त्यांचंही आपण सहर्ष स्वागत करूया. अतिशय प्रचंड मेहनत ज्याने घेतली आणि आता मात्र पूर्ण क्रीज आखली जातोय ज्यांच्या माध्यमातून ते आमचे दमदार गोलंदाज आणि ज्यांच्या गोलंदाजावर खेळताना भले भले फलंदाज नांगी टाकतात असा गोलंदाज अमोल पाटील सहकार्य करतोय. ऑन स्क्रीनवर आपण पाहतोय अमोल पाटील याला फॉर्च्यून लाईव्हच्या माध्यमातून. बघा अस्रा चेहरा स्मित हास्य पाहतो आपण चेहऱ्यावर आणि आपल्याच घरची स्पर्धा आहेत आपल्याच घरचे खेळाडू खेळणार आहेत त्यामुळे सहकार्य अतिशय महत्वाचं आहे आणि प्रचंड मेहनत जे आयोजकांनी घेतलेले आहे. डे नाईट फॉर्मॅट आपण पाहतोय 5-5 दिवस सामने ठेवले आणि 5-5 दिवस जागरण करणं शक्य होत नाही. 6 दिवस जागरण करणं शक्य होत नाही दिवस रात्र स्पर्धा. परंतु सकाळी बरोबर 7 वाजता घरी जायचं न झोपता न थकता नव्या जोमाने नव्या उमेदीने आणि नव्या आशेने तीच किरण घेऊन आपण मात्र या मैदानावर येतोय. बघा अमोल बघा ऑन स्क्रीन आपण पाहतोय आणि त्यांच्या समेत आमचे रुपेश भाई यांचं सुद्धा सहर्ष स्वागत. सचिन गायकवाड नवनिर्वाचित आमदार सन्माननीय आदरणीय श्री प्रशांत शेठ ठाकूर यांचे अतिशय जिवलग मित्र जीव की प्राण घालायचं ताईट सचिनजी गायकवाड. विठ्ठल विठ्ठल गजरी अवघी दुमदुमली पंडली विठ्ठलवारीजवळ राहतात. सुंदर असं योगदान त्यांचं नेहमीच असतं. तर क्षेत्रक्षणाची विवेचना करून घ्यायची आहे. जर आपलं काम चोख झालं असेल तर अमोलजी पाटील सिद्धिविनायक कोपर आणि त्यांना फाईट करेल तो मात्र करंजाडे संघ. सागर मात्र आणि जय भोईर असे सलामीचे फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आलेले आहेत. ओपनिंग ब्लास्टर सलामीची जोडी आरंभ प्रारंभ आणि करूया शुभारंभ. कोण करणार वार कोण करणार पलटवार यासाठी आई श्री गणेश डीजे नांदगाव घेऊन आलोय संगीत सदा धमाकेदार.
सलामीचा गोलंदाज जरा चेंज झालाय. प्रितेश पाटील समोर डावखोरा फलंदाज सागर. ओ पहिला चेंडू काय जबरदस्त आहे पेट अप्रतिम. बघ बघ भागवत्री ब्रह्मास्त्री ओंबट साव मला घाबरला त्रिफला उद्ध्वस्त. तर डीएक्स दिनेश गायकवाड यांच्याकडनं 200 रुपयाचं पारितोषिक पैसे जमा झालेले आहेत. आणि या चेंडूवर जर विकेट घेतला तर 500 रुपयाचं पारितोषिक. तर 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. ग्रामपंचायत सदस्य आणि दमदार व्यक्तिमत्व आणि उत्कृष्ट आयोजक मिथुन शेठ पाटील यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. आणि मेंटोर रोशन पाटील यांच्याकडनं सुद्धा 500. बक्षिसांची लयलूट आहे. आणि केपीएल मध्ये तवल जवळ 1.5-2 लाखाची उलाढाल पाहायला मिळाली. आणि आज मात्र प्रत्येकाच्या खिशामध्ये 5-5, 10-10 हजाराचा बंडल होता. आता आम्हीच बरोबर 7 वाजता घरी गेलो. हा अमलजी पाटील साहेबांसाठी सुद्धा पारितोषिक आहे. आयव्या कॅचला एक गडी बाद 0. पुन्हा एकदा सामना सुरुवात. प्रितेशचा पुढचा चेंडू लोकेश आलेत. पुन्हा एकदा बघूया. दुसऱ्या चेंडूवर दुसरी सफलता. तू चल मैं आया. दोन चेंडूवर 2 सफलता. 1000 रुपये आलेत. काय करणार काय घडणार. इथे बघा स्वॅन पण मैदानामध्ये आलाय. दिनेश गायकवाड डीएक्स सामन्याला होतो सुरुवात. कारण रंगतदार सामना चालू आहे. आणि आपण बघूया दिनेश शेलार यांनी जर षटकार हॅट्रिक मारली तर ओमकार शेलार यांच्याकडनं 1000 रुपयाचं पारितोषिक. आणि इथे मात्र थोडस पुढे सरकला क्षेत्ररक्षक नाही तर हा पण विकेट होता. दमदार कामगिरी चालू आहे कोपर संघाची. 2 बाद 1. सन्नी कैकारीचा संघ थोडासा बॅकफुटवर आलाय. आणि नवीन फलंदाज मैदानामध्ये दिनेश शेलार आणि जय भोईर. 2 बाद 1. 4 षटकांचा सामना. प्रितेश पाटीलने काय जबरदस्त कमबॅक करून दिलाय. आणि पुन्हा एकदा झेल उडालाय. झेल खाली क्षेत्ररक्षक. ओ गुड कॅच विनोद पाटील. दिनेश शेलार याने जर षटकार हॅट्रिक मारली तर ओमकार शेलार यांच्याकडनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक. इथे हॅट्रिक कोण मारणार. इथे हॅट्रिक कोण करणार. इथे मात्र गोलंदाज मात्र सुरेख कामगिरी करतोय. एका षटकामध्ये सलामीवीरांचा तोफखाना मात्र तंबूच्या आश्रयाला आराम करण्यासाठी पाठवला आहे. काय जबरदस्त गोलंदाजी. विनोद पाटील यांनी जो झेल पकडलाय त्याच्यासाठी डीएक्स यांच्याकडनं
500 रुपये आलेले आहेत, जमा झालेले आहेत. सन्मान दिलाय. अमोलला सुवर्ण संधी आहे. आयव्या झेल घेतला तर सचिन गायकवाड यांच्याकडनं 500 रुपयाचं पारितोषिक. चेंडू काय पडलाय, काय व्हेरिएशन दिलं. 3 गड्यांना 1-3. काय जबरदस्त गोलंदाजी. जर गोलंदाजी आवडली असेल कोपर संघ तर टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट व्हायला पाहिजे. आपण जर दुसऱ्यासाठी वाजवल्या तर आपल्यासाठी कोणतरी वाजवेल. पहली कामगिरी करोगे तो बजेगी टालिया और थोड़ी सी गलती हो जाए तो वहीं से सुननी पड़ेगी गालियां. ये क्रिकेट है मेरे दोस्त, ये खेल नहीं बच्चों का, यहाँ पे तेल निकलता है अच्छा अच्छों का. ये क्रिकेट है और डे नाइट फॉर्मेट. काय करणार बघा. 3 गडी बाद झाले तर 1 धाव संख्या दाबल कावर. 3 आउट झाले दादा. काय करणार, थोडासा प्रयत्न कमी पडले. आता मात्र गोलंदाज आपण पाहतोय गोविंदा पाटील. सुंदर कामगिरी करावी लागेल, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल, घाम घालावे लागेल. आओ देखो मारो पहचानो. अप्रतिम प्रितेशने केलेली कामगिरी आणि त्याच्या पावलावर पाऊल टाकीत मात्र गोलंदाज सुंदर कामगिरी करतो, परंतु यष्टीरक्षक सज्ज नव्हते. त्याचा फायदा स्कोरिंग मध्ये बदल. विघ्नेश पवार आलेत आणि हा चेंडू आता मात्र उशिराने का होईना मात्र चेंडू भिरकावून दिलाय षटकारासाठी. दोघांना सुवर्ण संधी आहे. आणि बघा एक दमदार खेळाडू आणि उत्कृष्ट गोलंदाज आणि एक चांगला असा व्यक्तिमत्व. दोन्ही फलंदाजांना सुवर्ण संधी. कोणी दोन्ही फलंदाजांमधून 3 षटकार लगावेल त्याला ओमकार शेलार यांच्याकडनं 2000 रुपयाचं पारितोषिक. आणि जर गोविंदा पाटीलने लगातार 2 चेंडूवर 2 विकेट घेतले तर रोशन पाटील यांच्याकडनं तब्बल 500 रुपयाचं पारितोषिक. दागदुगी लागलेली भावना सागर भाऊ काय बोलतात म्हणून. 8 धावा झाल्यात, 3 गडी बाद. सेम सामना आपण पाहिला खिडूकपाडा संघाचा. सेम सामना इथे मात्र सिच्युएशन सेम आहे. इथे बघा कुमार 05. करण भाऊ कुठे पाहूया पुढचा चेंडू या षटकातील गोविंदा पाटीलचा चेंडू. कोपर संघाने आणि इथे मात्र फुटवर्कचा वापर करतात अर्था चेंडू गेलाय. चेंडू गेलाय सीमारेषे पलीकडे. तुम्ही बोलायला सांगता भाऊ पण तिकडे आतमध्ये अमर भाऊ खेळतात. नंतर प्रॉब्लेम असा येईल की कुठे प्लॅटफॉर्म मला इथे मिळते ते मिळणं मुश्किल होईल. कारण तर सामना दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा आहे. मला दोन्ही संघ सेम आहेत. समालोचकाचं एकच काम असतं काय चाललंय मैदानाच्या आतमध्ये तेच बोलावं लागेल. नंतर हास्य मजाक पण. इथे मात्र बघा काय घडलंय. सुरेख अशी कामगिरी पाहायला मिळाली. आणि खराब चेंडू आहे ते मात्र अपील जोरदार पाहायला मिळतोय. आणि फलंदाज सुरक्षित असेल. 12 झाल्यात 3 गडी बाद. 13 झाल्यात 3 गडी बाद. आपण लाईव्ह पाहतोय तर सूरज 4 चेंडूमध्ये 10 धावसंख्येवर खेळतो आणि दिनेश 2 चेंडूमध्ये 1 धावसंख्येवर खेळतात. टोटल 13 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 4 षटकांचा सामना 24 चेंडूचा खेळ. अजूनपर्यंत कोणी हारला नाही कोणी जिंकला नाही कारण तर शर्यत अजून संपली नाही कारण तर मी अजून थांबलो नाही.
आयुष्यामध्ये स्वतःला उद्ध्वस्त देऊ नका, होऊन देऊ नका, कारण लोक ढासळलेल्या घराच्या विटा सुद्धा सोडत नाही. संकटावर अशा प्रकारे तुडून पडा की हरलो तरी इतिहास आणि जिंकलो तरी इतिहासच झाला पाहिजे. वाघ जखमी झाला तरी तो थांबतो, वेळ जाऊन देतो आणि पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये येतो. ती दहशत तो दरारा घेऊन पराभवाने माणूस संपतो, प्रयत्न करतो तो मात्र थांबतोय. पण ज्याचे प्रयत्न प्रामाणिक असतात तिथे मात्र यश नक्कीच लोटांगण घालतो. असं कोपर संघ आहे. आणि आयोजन करणं दीड महिना या आयोजनाची चर्चा आणि तब्बल या आयोजनामध्ये 1 लाख रुपयाचं रोख कॅश प्राइज सिद्धिविनायक बिल्डर्स अँड डेव्हलपच्या सर्व्हिसला अजयजी पाटील यांनी दिले. हा चेंडू बघा, यष्टीरक्षक डावकुरा, गोलंदाज डावकुरा आणि इथे मात्र चकमा दिलाय. चकमा वाले गेले के ऊपर कोई नंबर नहीं होता है, फिर से डाल के सेन्सिबल क्रिकेट पाहायला मिळतोय. तेरावर 3. गोविंद पाटीलच्या षटकातील थोडासा सामना थांबलाय. जय चाललेत, जयेश चाललेत मैदानाच्या आतमध्ये. थोडासा व्यर्थ निर्माण झालाय. चला सामन्याला सुरुवात केली जातोय. जयेश आलेत. संघाची धावसंख्या अपकार लागतोय 3 बाद. एक चेंडू आहे. प्रथमेश गोलंदाज. थोडंसं दुखापत झालेली गोविंदाला आणि त्याची जागा भरून करण्यासाठी नवीन फलंदाज जयेश मैदानाच्या नवीन फिल्डर जयेश आलाय. पाहूया थोडासा बदल, कारण क्षेत्ररक्षक जबरदस्त आहेत आणि जसे दोघांची एंगेजमेंट झाली तसे मात्र अफलातून फॉर्म मध्ये आलेत असे रोशन पाटील सांगतात. मी नाही बोलत. सामना सेन्सिबल पाहायला मिळेल. दोन्ही संघ तेवढेच मजबूत. स्पीडअप करा प्लीज मंच. 3 बाद 13. आणि झेल आहे परंतु टप्प्यावर थांबलेत. जर झेल झाला असता, कॅरी केला असता तर बघा आपण ऍक्शन रिप्ले मध्ये पाहू शकता. ॲप्टेकरचा बॉल होता परंतु फलंदाजाला चान्सच नाही, क्षेत्ररक्षकाला चान्स नाही मिळाले. उंची घेतली चेंडूने भरपूर आणि संघाची धावसंख्या 17. तीन बाद 17 धावा धावपळकावर लागल्यात. एक विनंती असेल रोशनजी पाटील, आपला सामना चालू आहे, स्पर्धा लाईव्ह चालू आहे आणि तुमचा आवाज कॅच होतोय. अक्षय पाटील गोलंदाज. 4 षटकांचा सामना आहे. राहुलजी पवार दमदार खेळाडू. 3 बाद 17 झाल्यात.
उत्कृष्ट फलंदाज KPL मधला राहुलजी पवार आणि ज्यांच्या माध्यमातून या संघाला टी शर्ट पुरस्कृत केलेत. अक्षयचा चेंडू बघा फाईंड क्षेत्राकडे भिरकावून दिलाय. अराउंड द कार्पेट चेंडू आलाय 4 धावेसाठी चौकार आणि संघाची धावसंख्या 4 ने पुढे सरकली. धावसंख्या 21. बघा फक्त टायमिंग दिलाय दिनेश शेलार यांनी. 3 बाद 21. पुन्हा एकदा पंचांचा खरा चेंडू इशारा. 22 धावा धाबलकावर अवंतच्या स्वरूपामध्ये पाहायला मिळतात. आता कुमारने काहीतरी कान मंत्र दिलाय अक्षय पाटीलला. कारण तर जशी कोपर प्रीमियर लीग या मैदानावर झाली तसं मात्र सर्वच अतिशय रक्त उसुसलेले रक्त. बघा रिव्हर्स अटेंड करण्याचा प्रयत्न. लगी तो आबाद नाही तो बर्बाद. हे क्रिकेट आहे. 22 वर 3 बाद. 2 षटक कंप्लीट झालेत. तिसरं षटक चालू आहे. पुढे ससाव चेंडू खेळून काढलाय. बॅट द बॉलर स्ट्रेट ड्राईव्ह आला हा चौकार. दोन्ही संघ एक एक सामना जिंकून दुसऱ्या फेरीमध्ये प्रवेश केलाय. दुसरा सामना खेळतात. पाहूया अस्तित्व कोणाचा टिकून राहणार आणि कोण कमबॅक करणार. दुसऱ्या सत्रामध्ये शेवटच्या चेंडूवर आपल्याला पाहायला मिळणार. अक्षयचा पुढचा चेंडू दिनेश शेलार साठी पडतोय. पुन्हा एकदा रिव्हर्स अटेंड केलाय आणि इथे मात्र जयेश खराब क्षेत्रक्षण त्याचा फायदा मात्र मिळतोय आणि धावा पूर्ण करण्यामध्ये दोन्ही फलंदाज यशस्वीरित्या. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरकली. धाबलकावर धावसंख्या लागतोय 3 बाद 28. प्रति षटकासाठी 5 मिनिटाचा अवधी. 6 चेंडूंचा खेळ आपण पाहतोय. एका षटकामध्ये 6 चेंडू आणि एका षटकासाठी 5 मिनिटाचा वेळ दिला जातोय. तर 4 षटक असतील तर तुमचे 20 मिनिटांमध्ये कंप्लीट व्हायला पाहिजेत. पुन्हा एकदा इथे मात्र बघा काय घडलंय. बॅकअप मात्र राहुल पवार देतात असताना चेंडू होतोय क्षेत्ररक्षकाला चकून हाताला ब्रश करून चाटून पुसून घासून चेंडू येतोय सीमा पार. पुढचा चेंडू या षटकातील. पुढे ससावून दिनेश शेलारने चेंडू खेळून काढलाय. बॅकअप मात्र चांगला मिळाला. रनआउटचा खतरापर्यंत फेकी थोडीशी उशिराने त्याचा फायदा मिळतोय सन्नी केकरीच्या संघाला. करंजाडी संघाला. संघाची धावसंख्या 3 बाद 34. पहिल्या 2 षटकाचा विचार केला तर मात्र जबरदस्त कमबॅक करून दिला होता. नंतरच्या षटकामध्ये मात्र धाबा कव्हर करण्यामध्ये यशस्वी झालेत. ते मात्र अक्षय पाटीलच्या षटकामध्ये धावा आल्यात त्या मात्र 17. सूरज शेलार खेळतोय 7 चेंडूमध्ये 14 धावा आणि दिनेश शेलार खेळतात 8 चेंडूमध्ये 17 धावा. तर दोघांचं कॅल्क्युलेशन कॉम्बिनेशन पाहिलं तर चांगलं जुळलंय. 3 गडी बाद 34 धावसंख्या आणि या षटकातील या इनिंग मधला या स्लोअरचा या पूर्ण दिवस रात्रीच्या फॉर्मॅट मधला शेवटचा स्लोअरचा हनवरचा षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाज येतोय तो मात्र कोपर संघाकडनं नीरज माली. बघा अमोल पाटील त्याने आपल्या गावातील स्पर्धा आहे आपलंच आयोजन आहे म्हणून चांगल्या चांगल्या खेळाडूंना संधी दिली. नवीन खेळाडूंना संधी दिली आणि स्वतः मात्र
सहकार्य करतात आपल्या स्पर्धेसाठी. हे आहे क्रिकेट, हे आहे क्रिकेटचं गणित आणि हे आहे क्रिकेटचं टॅलेंट. जर एखादा खेळाडू चांगला परफॉर्मन्स देत असेल तर त्याला चान्स देणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. विनोद पाटीलने एक झेल घेतला, त्याच्यासाठी 500 रुपये आलेले आहेत. दमदार खेळाडू अजूनपर्यंत विनोद पाटीलची ती दहशत, तो दरारा अजूनपर्यंत. शरीर जरी थकले असेल, वय जरी थकले असेल तरी मात्र शरीर थकलेलं नाही. शरीर साथ देत आहे. नीरज माली गोलंदाज 34 झाल्यात भाऊ, 3 गडी बाद. करंजाडे संघ ड्रिंक्स ब्रेक झालाय. पाहुण्यांचे केले स्वागत, चहा पाणी नाश्ता सर्व काही दिलाय. आत्ता मात्र पुन्हा एकदा पाहुणचार झालाय. नीरज मालीचा पहिला चेंडू बघूया. झेल खाली, क्षेत्ररक्षक झेल ड्रॉप, मिळाला जीवनदान. आणि ज्यांच्याकडनं अपेक्षा नसतानाही, कधीच अपेक्षा नसते, कधीच झेल सुटत नाही, परंतु काय पुन्हा एकदा जोरदार प्रहार आणि पुन्हा एकदा चेंडू सीमा पार आलाय. षटकार. हॅलो, बॅट्समन रिव्ह्यू घेतलाय. तिसरे पंच चेक करा जरा. दीपकजी पाटील सर आहेत. प्लेअर डिलिव्हरी आहे. हरिभक्त पारायण दीपकजी. दिनेश दादा थोडे शांत होते, आता मात्र आक्रमक रूप धारण केलं. 41 झाल्यात 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 8 चेंडूमध्ये 15 सूरज आणि 9 चेंडूमध्ये 23 दिनेश. हॅलो, आणि आता मात्र सफलता मिळाली. गोलंदाजीचं विश्लेषण विघ्नेश आम्हाला सांगतील. पहिल्या षटकापासून, पहिल्या षटकामध्ये 1 धावा, 3 विकेट. दुसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा आणि तिसऱ्या षटकामध्ये अक्षयने दिल्या 17. चौथं षटक प्रगतीपटावर आहे. नवीन फलंदाज विशाल भैर. शेलगर संघाचा संघनायक आणि पेठ संघाचा संघनायक टॉससाठी संपर्क करा. पहिला पुकार पेठचा आलाय. शेलगर महेश मंगेश स्पोर्ट्स, महेश स्पोर्ट्स शेलगर, आपण याच्या लवकर लवकर. आणि पप्पन 11 पेठ. 41 झालेत 4 गाड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. 3 चेंडू टाकून झालेत, 3 चेंडू शेष. विशाल भैर आलेत आणि चेंडू भिरकावून दिलाय. आणि रेशन साठी सुवर्ण संधी होती, पण तो झेल ड्रॉप झालाय. सत्तेचाळीस झाल्यात आतापर्यंत. आपण पाहिलं तर सुरेख कामगिरी राहिली नीरज माली यांची. 47 झाल्यात, 4 गडी बाद. पुन्हा एकदा स्वतः गोलंदाज झेल घेण्याचा प्रयत्न करतात. इथे मात्र बघा 3 तिगडा काम बिगडा. एका चेंडूच्या मागे तिघे जण आले होते, पण तो कॅरी करता आला नाही. आता मात्र षटकातील अंतिम निर्णायक शेवटचा चेंडू. धावसंख्या 49. पायाचा 4-7-3-2 की निर्धाव. काय होणार या चेंडूवर, कुठली मोहर लागणार. जर डॉट गेला तर 49, 1 आली तर 50. एक तर आली, दुसरीचा प्रयत्न होतोय, तिसरीचा प्रयत्न.
चौथीचा प्रयत्न झालाय आणि इथे मात्र काय करणार, जे शक्य नव्हतं अशक्य शक्य करतील स्वामी, ते मात्र घडलंय मैदानाच्या आतमध्ये. मी म्हणालो 1 आली तर 50 होणार, इथे मात्र पंच या चेंडूवर रन किती? 6 धावा आल्यात. टोटल स्कोअर झालाय. ओव्हरथ्रो जी झाली आणि जे क्षेत्रक्षणामध्ये थोडस बदल झालं त्याचा मात्र फायदा मिळालाय करंजाडे संघाला. टोटल धावा झाल्यात. तुम्ही जी फेकी केली तो मात्र नशिबाचाच या धावा मिळाल्यात. 55 धावा झाल्यात. 56 धावांचं आव्हान. 24 चेंडू 56चं टार्गेट. तर या धावा कशा गणल्या जातील आणि कोपर संघाचे फलंदाज कशा प्रकारे फलंदाजी करतील तर ऐकूया पुढील आवाज. आमचे मित्र बाबूशा यांचा आवाज. चला पेठ संघाचा संघनायक आपण यायचा इथे मात्र शेलगर संघाचा कर्णधार आपली वाट पाहत आहे. तर आपण लवकर रिपोर्टिंग करा. पप्पन 11 पेठ संघाचा कर्णधार दुसरा पुकार असेल. जर आला नाही तर मात्र समोरच्या संघाला टॉस विन दिला जाईल. या कमिटीचा निर्णय. मी मात्र काय बोलत नाही. पाहुणा कलाकार आहे तर नियम बंधनकारक आहे. धन्यवाद. ओटू बाबूशा. हेलो हेलो। तो चलिए दोनों कप्तान यहाँ पर टॉस के लिए जुड़ जाइए यहाँ पर। खास करके देखिए बात करेंगे सेकेंड राउंड का। सेकेंड मुकाबला देखिए टॉस के लिए यहाँ से गुजारिश करना चाहेंगे सचिन दादा गायकवाड़ देखिए बात करेंगे जिनके शुभ हाथों से यहाँ पर टॉस किया जाएगा। सेकेंड राउंड चा सेकेंड मैच है सेलगर गावदेवी पेट के बीच में देखिए मुकाबला यहाँ पर से और विघ्नेश दादा पवार देखिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जहाँ पर देखिए पूरी टीम का विषय जानकारी दे रहे हैं यहाँ से। पहला ओवर देखिए बात करेंगे प्रीतेश पाटिल बने थे कातिल लेकिन उसके बाद है गोविंदा पाटिल के ऊपर देखिए हमला किया गया रिस्क लिया गया लेकिन से 16 रन आया लेकिन उसके बाद देखिए सेकेंड ओवर में भी देखिए बात करेंगे अक्षय पाटिल को भी निशाना बना गया 17 रन और आखिरी ओवर में देखिए बात करेंगे जहाँ पर नीरज माली देखिए यहाँ से 21 रन खर्च किए फिर काम ऐसे बन गई भाई 24 गेंद 56 का जरूरत है यहाँ से। और देखते हैं 24 गेंद पर 56 की जरूरत है यहाँ से और कहते हैं ना इस मैच की तैयारी आज की तैयारी आज से शुरू करो और कबूतर से नहीं बाज के जैसे। चलिए भाई बैटर पीछे मैदान पर देखिए वेट हो रहा है बहुत समय से यहाँ से। अमर दादा किस बात की देरी हो रही है? टॉस भी हो चुका है मैच में देखिए बहुत बढ़िया देखिए डीजे भी हमारे अच्छा साथ दे रहे हैं। चलेंगे थोड़ा डीजे के पास जब तक मैच शुरू होने में थोड़ा सा समय है। 24 गेंद 56 का टारगेट है।
तो चलिए बात करेंगे पर 24 गेंद 56 का जरूरत है और विघ्नेश दादा सेलगेट टीम ने देखिए टॉस जीतकर यहाँ पर सेल नहीं भाई मेल कर दिया यहाँ से कि हम फील्डिंग लेना पसंद करेंगे। तो देखते हैं यहाँ से पिछला मैच भी देखिए फील्डिंग लेकर मैच जीते थे और ये मुकाबला देखिए भाई यहाँ से करण जाड़ी टीम ने बता दिया कि मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। लेकिन देखते हैं गोविंदा पाटिल क्या जवाब ढूंढेंगे यहाँ से इस मैच को बचाने के लिए। रोशन दादा पाटिल लेके हम देख सकते हैं यहाँ पर वो भी जुड़ चुके हैं यहाँ पर टीम के साथ। वहाँ पर खास मोटिवेशन की टिप्पणी यहाँ पर दिया गया होगा बैटर को। कहते हैं ना आज का काम आज से शुरू करो और कल भी राज करो। अगर ये मैच में राज करना है तो पहले गेंद के ऊपर से यहाँ पर शुरू करना होगा। लेकिन वही करंजड़े टीम का कॉन्फिडेंट देखिए यहाँ से एकदम हौसला बुलंद है भाई। यहाँ से पहला गेंद के ऊपर पहला सफलता प्रीतिश पाटिल इसे कहते हैं भाई मैं तुझको भगा ले जाऊंगा। लेकिन देखते हैं मैच तो अभी भगाए हैं लेकिन पिक्चर क्या कुछ बाकी है। बहुत क्या बात है। इस मैच की शुरुआत देखिए सेकेंड इनिंग में भी कर दिया अच्छे से तैयारी और बता रहे हैं गेंदबाज हम कबूतर के जैसी उड़ान नहीं भरेंगे भाई बाज के जैसी उड़ान भरना चाहते हैं। लेकिन गोविंदा पाटिल के साथ देखते हैं यहाँ से प्रतुल पाटिल देखिए यहाँ से और शायद यहाँ पर गोविंदा को थोड़ा पीछे रखा गया माफी चाहेंगे। प्रीतिश आउट हुए हैं और अब देखिए विनोद पाटिल चर्चा देखिए यही हो रहा था कि कौन सा बल्लेबाज को क्या गोविंदा को नीचे रखना। थोड़ा सा देखिए इंजरी यहां पर से लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा भाई। और कमाल की देखिए कमाल की भाई यहां से यही बात बता लिए कि यहां से करण जाड़े टीम ने अपने जीत की कर रही है तैयारी और कबूतर के जैसे नहीं भाई बाज के जैसे उड़ान भर रहे हैं। कहते हैं ना अगर रिस्क यहां पर लेना जरूरी है जहां रिस्क है वहीं जीत फिक्स है। अगर यहां पर जीत फिक्स करना है तो फिर रिस्क उठाना पड़ेगा यहां पर। लेकिन वो करांजड़ी टीम कर रही है अच्छी बात है अच्छा मैसेज है और उन्होंने बता रहे हैं यहाँ पर कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर रन आने के साथ मनोबल बढ़ा लिया यहाँ से। लेकिन देखिए दोस्तों ये क्रिकेट ऐसा खेल है ना एक ओवर में बिगड़ भी जाता है और एक ओवर में संभल भी जाता है। 21 गेंद अभी जीत के लिए देखिए 55 की जरूरत है। अगर एक ओवर में 18-20 रन आया ना फिर मैच पलट जाता है। इसलिए क्रिकेट अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल कहा जाता है और हार और जीत है। हाँ ये चलिए भाई गेंद को पहुंचाया है बहुत लिया यहाँ से दूर 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 और अंपायर ने भी यहाँ पर छक्का कर लिया मंजूर और डीजे उड़ाया फुर फुर। तो चलिए बात करेंगे यही तो बात छेड़े थे कि एक ओवर काफी रहता है खेल बिगड़ने के लिए। गेंद को पहुंचाया था बहुत दूर अंपायर ने भी छक्का कर लिए मंजूर और डीजे ने भी देखे उड़ाया भाई। करंजड़े टीम पहला ओवर में देखे एक ही रन बनाए थे लेकिन उसके बाद उन्होंने खेल बिगाड़ा था नहीं खुद के लिए अच्छा बनाए थे भाई लेकिन सामने वाली टीम के लिए बिगाड़ा था। और वही देखते यहाँ से प्रतुल पाटिल दूर रखते हुए यहाँ से जय चौहान देखिए यहाँ से जय चौहान की देखिए बात करेंगे। एकदम कम हो गया थोड़ा सा पहला क्या होता बराबर होता है। तो चलिए बात करेंगे यहाँ से ओके। तो चलिए बहुत बढ़िया देखिए अच्छा गेंद यहाँ से और पहला रन देखिए यहाँ से दूसरे के लिए भागते हुए यहाँ पर दूसरा रन भी देखिए यहाँ से अब तीसरे के लिए देखिए यहाँ से और 3 रन भी कंप्लीट करता हुआ यहाँ से। यही तो बात छेड़ा था भाई यहाँ से
क्या जिंदगी में रिस्क ही लोगे तो फिर जो रिस्क लेता है और जीत भी उसके लिए फिक्स हो जाता है। जो करण जड़े टीम ने देखिए बल्लेबाजी में पहला ओवर के बाद लिए थे बड़ा रिस्क, लेकिन अभी तो ये नहीं कहेंगे भाई जीत हो चुका है फिक्स, लेकिन अभी भी देखिए मैच बचा है बहुत कुछ। यहाँ पर समीकरण देखिए बयां करेगा। आखिरी गेंद पर 3 रन आया, तो अब देखिए 42-42 की जरूरत है और 45 की जरूरत है। वापस आएंगे, गेंद की थोड़ी सी अपडेट नहीं हुआ थी। 18 गेंद देखिए यहाँ से, 18 गेंद देखिए यहाँ से और 45 की जरूरत है। यहाँ से क्या होगा मैच यहाँ पर? तुम अड़े रहो भाई, हम अड़े रहेंगे भाई रन बचाने के लिए। और सामने से देखिए दोनों बैटर बता रहे हैं यहाँ से भाई हम आसमान को छूते रहेंगे टीम को जीत दिलाने के लिए। लेकिन देखते हैं यहाँ से 18 गेंद है, अभी भी 45 की जरूरत है। यहाँ से 18-45 देखिए समीकरण की अगर बात कर लिया जाए तो यहाँ से तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार से जय पाटिल देखिए यहाँ से क्या जय का होगा, जय जयकार। और ड्राइव देखिए खोद कर निकाला यहाँ से, लेकिन बड़ी मैच में देखिए गोविंदा पाटिल का इंजरी थोड़ा सा क्रैम्प आना यहाँ पर मुश्किल में यहाँ पर टीम को थोड़ा सा डाला है। बैलेंस बिगड़ता है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर जो आप बैलेंस बनाकर खेलते हो ना वो बैलेंस कहीं ना कहीं यहाँ से गवाता है। 17 गेंद देखिए अभी भी 44 की जरूरत है। यहाँ से क्या बनेगा मुकाबला यहाँ से? और गेंदबाज देखिए यहाँ से फिर से एक बार तैयार है। यहाँ से जय पाटिल और यहाँ पर देखिए जय का जय जयकार विनोद पाटिल बैक टू पेबलिन। और 16 गेंद देखिए अभी भी 44 की जरूरत है। हालत चाहे जैसा भी हो, सिर पे धड़कनों में नशा ही नशा जीत का होना चाहिए और वो अच्छा टोटल पाने के साथ 16 गेंद 44 है। करण जड़े टीम देखिए अब इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। नहीं आपने अच्छी बल्लेबाजी किया भाई, पहला ओवर में जाए 1 रन और उसके बाद देखिए इसलिए तो कहा जाता है नादज एक देखिए 1 रनों से शुरुआत किया और उसके बाद अपना रेस को रफ्तार को भरा। यहाँ से क्या वो रफ्तार भरेंगे? यहाँ से राहुल पवार देखिए अभी भी मुझे लगता है गोविंदा पाटिल है थोड़ा संकट में, खुद को अभी भी देखिए फिट महसूस नहीं कर पा रहे हैं। कट लगा है यहाँ से और गली में गेंद निकल गया भाई, ये तो हर किसी को पता है भाई। यहाँ से गली में दिल चुराना और गली में रन बचाना आसान नहीं रहता है। एक बार गेंद गली से निकले भाई, थर्ड में नहीं है, टाटा है बाय बाय 4 रन। सांप के फन में बिच्छू के डंग में जहर होती है और यहाँ देखते हैं राहुल पवार ने थोड़ी आते ही कहर मचाया है। 15 गेंद और अब देखिए 40 का जरूरत है, लेकिन गेंद रह जाएगा 14 भाई। यहाँ से कहते ना जो समय पर साथ है। चलिए लगातार 3 छक्के के लिए समीर भाई पाटिल को ऊपर देखिए यहाँ से इनकी तरफ से 3000। रॉकस्टार इसे कहते हैं जो समय पर साथ दे वही अपना, बाकी सब सपना। और समीर भाई पाटिल ने देखिए यहाँ से समय पे देखिए ये कैश प्राइज लगाए हैं, लेकिन बल्लेबाज से काम नहीं चल पा रहा है भाई। यहाँ से काम करना होगा भाई, यहाँ से थोड़ा मेहनत को आदत बनाना होगा, नहीं तो प्रतुल पाटिल को स्ट्राइक पर बुलाना होगा। 13 गेंद देखिए 40 की जरूरत है। प्रतुल पाटिल को वापस बुलाना होगा, जिसे एक माँ का अधूरा सपना कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। क्या बढ़िया देखिए पहला ओवर में देखिए चर्चा होगा निश्चित रूप से। और ये चलिए ऊंचाई तो भरी है, क्या लंबाई लेकर जाएगी? लंबाई तो नहीं ली, लेकिन 2 रन आने के साथ साथ है समीकरण बदलेगा। यहाँ से 12 गेंद 38 की जरूरत है, 19 का एवरेज से रन बनाना है
थोड़ी नजर घुमा लेते हैं जहां पहला इनिंग किस तरह से हुआ था। 12 गेंद 38 देखिए 38 की जरूरत है यहाँ से। और आखिरी देखिए 12 गेंद में जहां करण झाड़े टीम ने देखिए आग उगले थे भाई यहाँ से, उन्होंने भी यहाँ पर मन लगाकर 38 रन जोड़ा था, क्योंकि तीसरा ओवर में आया था 17, अंतिम ओवर में आया था 21 से। अब देखते हैं यहाँ से आने वाला 12 गेंद 38 की जरूरत है। चलते हैं थोड़ा डीजी के पास, वापस लौटे फिर 12 गेंद के पास। चलिए बिल्ला देख सकते हो आप मैदान के अंदर। डॉग सबसे वफादार जानवर रॉकस्टार है। एक दिन खिलाओ 1 साल आपका पीछा जाएगा, हर टूर्नामेंट में आपके साथ जाएगा। बहुत बढ़िया देखिए। लेकिन चलिए बात करेंगे 12 गेंद देखिए 38 का जरूरत है यहाँ से। पसीना पोंछते हुए देखिए यहाँ से करण झाड़े टीम के देखिए गेंदबाज हम देख सकते हैं यहाँ पर माथे पे पसीना है, आंखों में मोहब्बत है। ये चलिए बाहुबली देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर मुकेश दादा नायक देखिए यहाँ से, इनके चेहरे पर देखिए आज भी हम नितिन दादा देखिए इनके चेहरे को हम देख रहे हैं। और उस नाम से टीम ओ ये देखिए बड़ा हिट मुकाबला में देखिए मचा भाई यहाँ पर झलक भी है और फलक भी है। और ये बैटरी को चला गया भाई यहाँ पर प्रतुल पाटिल के बल्ले से दूसरा छक्का। ओहो चिंगो चिंगो। क्योंकि 12-38 था यहाँ से समीर भाई पाटिल इनकी तरफ से 3 छक्के के लिए 3000 है। और एक बड़ा हिट है ऊआना 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 ग्रेट 6। मुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहाँ गया मुन्ना, गेंद ढूंढो रे ढूंढो साजना। और प्रवीण ने आपने जब आकर ये मैसेज बताया कि समीर भाई पाटिल की तरफ से 3 गेंद पर 3 छक्का, तभी हमने बताया भाई जो समय पर साथ दे वही अपना, बाकी सब अपना चेक किया गया यहाँ पर और सेफ है यहाँ पर नो डाउट। लेकिन 10 गेंद 26 की जरूरत है। यही तो बात बता रहे थे भाई कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। और आगे भाई यहाँ से प्रतुल पाटिल, क्या बात है। गोविंदा पाटिल लेके यहाँ से घायल हैं, लेकिन कहते ना घायल तो यहाँ हर कोई परिंदा है और कहीं पेड़ काट नहीं सकता है, खिलाड़ी पेड़ काट नहीं सकता है, सिंगल डबल से काम चल नहीं सकता है। अब मैच ऑन हो चुका है। 10 गेंद 26 जो करण झाड़े टीम ने किया था बल्लेबाजी में, अब वो प्रतुल करते हुए। ओ देखिए शॉट सिलिएस्टा कवर रखा यहाँ से, थोड़ा ध्यान भटकने के लिए बैटर के यहाँ से। और लेन गेंद था, उछाल था भाई यहाँ से। 9 गेंद अब 26 की जरूरत है। कहते ना रोटी खाने से ज्यादा रोटी बनाने में वक्त लगता है और रोटी बनाने से ज्यादा रोटी कमाने में वक्त लगता है। एक एक रन कमाने के लिए देखिए क्या वक्त लग रहा है यहाँ पर, एक एक रन बचाने के लिए क्या कसरत भरा जा रहा है। 9 गेंद 26 की जरूरत है। मत सोचो जिंदगी बोझ है और समस्या हर रोज है। कभी बैटर कभी बॉलर, उछाल तो था लेकिन काफी बाहर था मुझे लगता है। 1 बाउंस देखिए यहाँ पर, यानी ये देखिए लाइन से बाहर था, वाइड है और 1 बाउंस का वार्निंग मिल गया भाई, फिर दिक्कत है। दूसरा बाउंस कहां से, नहीं बहुत बड़ा बाउंस था लेकिन उसके बावजूद भी वाइड देखिए यहाँ से। समीकरण बदलेगा देखिए यहाँ से। 9 गेंद 25 की जरूरत है यहाँ से। क्या मुकाबला चल रहा है भाई यहाँ से। सांप के फन में बिच्छू के डंग में जाहिर होती है और प्रतुल की बल्लेबाजी में इस वक्त खैर देखिए 9 गेंद 25। क्या बढ़िया देखिए प्रतुल पाटिल यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ से। ओ ये चलिए खींचकर मारा है। टाइमिंग देखते हैं कितना अच्छा हुआ या नहीं यहाँ से। ओ बड़ा विकेट है। इसकी की बिजली गिरी तो दिल का कलेजा जल गया और प्रतुल के आउट होने के बाद यहां से सारा का सारा उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद जल गया, उम्मीद।
चलिए, क्या गोविंदा नहीं भाई, बड़ा इंजरी में है गोविंदा, दुविधा में टीम है। प्रतुल पाटिल, तालियां बजनी चाहिए भाई, हार जीत होता रहता है लेकिन संघर्ष बड़ा अच्छा करके आए यहाँ से। और करांजड़े टीम ने अब लंबी सांसें लिए होंगे भाई। गोविंद आगे देखिए, स्क्रम आया यहाँ पर निश्चित रूप से, और 8 गेंद यहाँ से 25 की जरूरत है। क्या रिक्स ले सकते थे यहाँ से? कैंची पेड़ काट नहीं सकता, कुल्हाड़ी बाल काट नहीं सकता। जहां ऊंचाई भर दी थी, लंबाई की कमी रह गई थी। अब बल्लेबाजी में आते हुए यहाँ से देखिए करण पवार भाई, यहाँ से क्या बनेंगे करण अंबाला, वन साइड हीरो या गेंदबाज देखिए यहाँ से लोकेश भगत। लोकेश भगत देखिए यहाँ से 2 छक्का खाने के बाद है गेम में वापस लौटते हुए यहाँ से तैयार लोकेश। 8 गेंद 25 यहाँ पर है। और लोकेश भगत देखिए अब नए बल्लेबाज के लिए मुश्किल बनाते हुए यहाँ से क्या कमाल की गेंदबाजी देखे दिखाते हुए। 7 गेंद 25 की जरूरत है। 1 विकेट देखे, मैच का कांटा बदला यहाँ से। अगर ये गेंद पर आया बड़ा हिट है, फिर मैच जीवित हो जाएगा भाई। यहाँ से कहते ना, धार कम होने से खंजर बदल देते हैं। क्या दबाव आने के साथ साथ करण पवार यहाँ से कुछ बदलेंगे मंजर, या यहाँ पर लोकेश भगत लिखेंगे नई इतिहास? 7 गेंद 25 है और फुल लेन है यहाँ पर, सीधा खेले यहाँ से। बहुत बढ़िया देखे, उछाल के साथ गेंद को रुका यहाँ से। अब देखिए रह गए 6 गेंद 24 की जरूरत है। क्या 4 छक्का यहाँ पर दिखेगा? लेकिन उससे पहले चलते डीजी के पास है 6-24। देखिए मुकेश दादा, हमारे चेहरे पे देखें कि आ जाने से स्माइल देखिए, बाहुबली आज भी देखिए मैदान में जब भी उतरते वो जीत, वो जुनून है। और निश्चित रूप से यहाँ पर डब्ल्यू में होते तो मुझे लगता है देखिए थोड़ा अंडरटेकर के जैसे जो इनके लोग रखे हैं ना, फ्रेश कट अंडरटेकर और मुझे लगता है उनकी जोड़ी अच्छी रहती थी अंडरटेकर के साथ। चलिए 6 गेंद 24 की जरूरत है यहाँ से। ओ ये चले, ऊंचाई तो भरी है और लंबाई भी। करायच्या लढाईच्या आम्ही पण मॅच जिंकायच्या। तुन्ना तुन्ना, अरे घेन कहाँ गया मुन्ना, सरकार घेन गया कोपरगांव छेरन। तर DX गायकवाड आणि त्यांच्या समेत सदाशिव पाटील यांच्या वतीने 10,000 रुपयाचं पारितोषिक या फलंदाजाला दिलं जाईल। आणि सलग 3 षटकार ठोकले त्या फलंदाजाला, म्हणजे कुणी ठोकू द्या, त्यांच्यासाठी 3,000 रुपयाचं पारितोषिक समीरभाई पाटील यांच्या वतीने। 5 गेंद 18 की जरूरत है। क्या मुकाबला चल रहा है, करायच्या लढाईच्या आम्ही पण मॅच जिंकायच्या। रोशनभाई यांच्याकडून 2,000 रुपयाचं पारितोषिक। 5 गेंद 18 की जरूरत है। बड़ा हथियार उठा लिए बैटर है, लेकिन देखते हैं ये AK-47 और कितना आता है यहाँ से। 5-18 फुल लेन, फायदा नहीं ले पाए यहाँ से। ओ बिन पायल से बची घुंघरू। क्या मुकाबला चल रहा है प्रवीण। ये नहीं कहेंगे कि करण झारे टीम मुकाबला हार चुकी है, लेकिन अभी भी जीत के कगार पर है। लेकिन अब यहाँ से देखिए करण का छक्का, ये वाइड है, मैच को बता रहा है भाई हम भी मुकाबला जीत के लिए तैयार है। यहाँ से अगर आया एक आध छक्का फिर मैच झुकेगा यहाँ से। जो अभी थोड़ा सा बैलेंस है यहाँ पर। 5 गेंद 17 की जरूरत है। और बल्ला जल्दी ले लिया, बल्ले का मुंह जल्दी बंद कर दिया यहाँ से। ये थोड़ा बैकफुट से पंच खेल सकते थे, मिड विकेट स्क्वायर लेके ऊपर से यहाँ पर, लेकिन पहले ही मन बना लिया था आगे की तरफ खेलेंगे यहाँ से। लेन को खींच कर रखे। 4 गेंद 17 की जरूरत है। संघर्ष का राज जितना अंधेरा होता है, सफलता का सूरज उतना तेज चमकता है भाई। यहाँ से ये सनी है भाई टीम के, और मचा दी है सनसनी। अब 3 गेंद देखिए 17 की जरूरत है यहाँ से, और बता दिया सनी ने भाई बुराई भी है मुझ में और अच्छाई भी है मुझ में। अरे ढूंढने वाला ढूंढ, तुझे क्या चाहिए। 3 गेंद अब 17 की जरूरत है। छक्का खाने के बाद वापस, पिछला ओवर में वही वहां पर लोकेश ने 2 छक्का खाया, लेकिन उसके बाद गेम में वापस लौटे। 3 गेंद 17 की जरूरत है, जहां कंपलसरी की बात आ जाती है। शॉर्ट से लेकर कवर देखिए, शॉर्ट से मिडन देखिए यहाँ से प्रवीण, ये जाल बड़ा अच्छा बिछा है।
और कामयाबी तब हुई भाई यहाँ से। ओ फिर से बड़ा हिट देखिए यहाँ से AK-47 चरण। चले गेंद पहुंचाई, अब 2 गेंद देखिए यहाँ से 11 की जरूरत है। क्या मुकाबला, रॉकस्टार हाई वोल्टेज ड्रामा। अब एक स्वीटर एक क्वार्टर से ज्यादा गर्मी दे रहा है ये मुकाबला। इसलिए तो कहा जाता है कि सक्सेस पाने के लिए एक्शन की जरूरत है। और बैटर देखिए यहाँ से करण एक्शन में है। प्रवीण क्या लगता है इस एक्शन के ऊपर क्या रिएक्शन रहेगा? 2 गेंद 11। मुझे तो यही चिंता नजर आ रही कि वो लास्ट के 6 रन एक्स्ट्रा मिले थे, कहीं ये मैच के टर्निंग पॉइंट ना हो। हाँ वो देखिए आखिरी की जो 6 रन थी, लेकिन वो गलतियों को भूल जाइए, अब सबक याद रखिए भाई। यही सिचुएशन था पिछला साल, देखिए एक बड़ा एक खिलाड़ी का किस्मत खोला था भाई। नजीमुल्ला ट्रॉफी रजत मुंडे ने आखिरी में 2 छक्का लगा कर रहा, तभी उनकी बोली लगी थी आईपीएल में जाकर 5 लाख है, तभी आईपीएल देखिए दूसरा सीजन में 25 लाख बेस्ट बैटर बने थे। अब 2 गेंद देखिए 11 की जरूरत है। देखते ये गेंद जाने दिया वाइड। ओ कहानी में ट्विस्ट, मुर्दे पे जाना। 2 गेंद 10 की जरूरत है यहाँ से। मुकाबला कौन जीतेगा ये पता नहीं, लेकिन क्रिकेट क्या बढ़िया हो गया भाई यहाँ से। करण जाड़े टीम ने भी अच्छा क्रिकेट खेला और अच्छा फाइट इस वक्त कोपर टीम देता हुआ। 2 गेंद 10 की जरूरत है। ओ बाउंसर थी लेकिन हुक नहीं कर पाए, यही गलती इनकी हो रही है। आगे की गेंद को मार रहे हैं भाई, लेकिन शॉर्ट ऑफ लेन को नहीं पहचान पा रहे हैं यहाँ से। एक गेंद अब 10 की जरूरत है भाई। अब इतनी रात में कहां मिलेगा बस, और एक गेंद में कहां आएगा 10। एक गेंद देखिए 10 की जरूरत है यहाँ से। बहुत बढ़िया यहाँ से मुकाबला। अब देखिए यहाँ से मन छोड़ दिए थे, सनी छक्का दे रहे थे, स्लोअर गेंद डाले थे भाई यहाँ से। बड़ा ही मुकाबला देखिए यहाँ से हारे लेकिन दिल जीते भाई यहाँ पर परवीन। इसलिए तो कहते हैं भाई हरली तरी चालेल वागा जैसा लड़ला पाहिजे, और वो संघर्ष वो फाइट किया भाई यहाँ से। भला ही मैच जीता यहाँ से करण जड़े टीम है, लेकिन चर्चा में रही यहाँ पर कोपर टीम है। लेकिन अगला मैच भी देखिए अब चर्चा का विषय बनेगा जब ये मुकाबला इतना हाई वोल्टेज बना है। सुपर 12 में देखिए पहुंचते हुए यहाँ पर करण जड़े टीम है। प्रीतेश पाटिल आपके लिए 1000 कैश प्राइज लेकर जाइए। और मैच के मैन ऑफ द मैच 10 गेंद 23 देखिए यहाँ पर है। और इसके बाद विशाल भूर देखिए यहाँ से। तो चलिए मैच के मैन ऑफ द मैच दिनेश सेलर को दिया जाएगा। भलाई गेम चेंजर इनिंग विशाल का भी था, सूरज का भी था, लेकिन जब लगातार 3 विकेट गिरे थे 0-0 पर, तभी नैया को दिनेश सेलर ने संभाला था भाई। और वो 23 रनों का इनिंग्स रहे मैच के मैन ऑफ द मैच। और विशाल का भी तारीफ होना चाहिए जो आखिरी में 2 छक्का। चला यावं तर मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी देण्यासाठी आपण तर बबन गायकवाडी साहेबांनी त्यांच्या समवेत सचिन दादा गायकवाड या दोघांना विनंती करूया की आपण आपल्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचची ट्रॉफी आपण द्यावी। प्रितेश यावा आपल्यासाठी 1000 रुपयाचं पारितोषिक आलंय।